हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का गुणनखंड करना सीखेंगे। अभी तक जितना भी मैंने आपको प्रश्न बताया है, नॉर्मल जो गुणनखंड के प्रश्न होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, जिनको मैंने एकदम बेसिक से बताया है। जो भी बालक अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से आप नॉर्मल गुणनखंड पढ़ सकते हो। आज के इस वीडियो में आप सभी को रूट का गुणनखंड बताया जाएगा, जो कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जी रूट का गुणनखंड बता दो। तो मैंने आज तक कभी बताया ही नहीं था रूट का गुणनखंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट का गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसमें दो तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, दोनों प्रश्न आपको कराया जाएगा। अगर आप वो दोनों प्रश्न कर लिए तो आपके किताब से चाहे जिस टाइप का गुणनखंड पूछे रूट वाला, आप आराम से कर ले जाओगे। बातें समझ में गई? तो यहाँ पर देखो, ये प्रश्न कराने से पहले कुछ आप बेसिक चीज सीख लो, जिससे आप इन प्रश्नों को खटाखट लगाते जाओ। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से √3 इंटू क्या लिख दूं, √3 लिख दूं, तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 3 होता है। अगर रूट के अंतर्गत सेम संख्या लिखी हो और उनका आपस में गुणा कराया जाए तो जो रूट के अंतर्गत संख्या होती है वही उसका क्या होता है? उत्तर होता है। कैसे? अब जैसे √3 इंटू √3 लिखा है, इसी चीज को मैं इस तरह तरीके से भी लिख सकता हूँ, रूट के अंतर्गत 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब ये क्या है? वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या होता है? जब दो सेम संख्या होती है उनका एक जोड़ा बन जाता है, वो रूट से क्या बाहर आ जाती है, तो इसका मान क्या आएगा? 3 आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई? यानी अगर इस टाइप का कोई भी कंडीशन रहेगा तो ऐसे हम सवालों को लगा लेंगे। एक प्रश्न मैं देता हूं, अगर मैं यहाँ पर √8 इंटू √8 लिखूं, इसका मान कितना आएगा? 8 आएगा। बातें समझ में गई? ये चीज अगर आप समझ लिए तो आप दूसरी चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सेम यही चीज है, बस दूसरे तरीके से बताया जाएगा। अब जैसे अगर कहीं पे 3 लिख दिया जाए तो 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। बातें समझ में आई? कहीं पे 8 लिखा है तो 8 को आप √8 इंटू √8 लिख सकते हो। चीजें समझ में गई? इसका मतलब कहीं पे अगर 5 लिखा है तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ। क्यों √5 इंटू √5 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि √5 इंटू √5 का मान क्या होता है? 5 होता है। तो 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ। बस इतना सा चीज आपको सीखना है। अगर आप इतना चीज सीख गए, इसके बाद इन सवालों को आप फटाफट से लगा लोगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलो अब इस सवाल को सीखो एकदम आराम से, बेसिक तरीके से। यहाँ पर देखो सवाल है 4√3x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 2√3 है। आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो ये इससे सवाल कैसे करोगे? जब भी x के सामने कोई भी संख्या लिखी रहे, इस संख्या का गुणा हम लास्ट वाली संख्या में करते हैं। यही चीज मैंने आपको हमेशा बताया है। इस नियम का प्रयोग करोगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर 4√3 का गुणा हमें किसके साथ करना है? 2√3 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4√3 इंटू, इसके साथ गुणा किया जाएगा किसका? 4√3 के साथ गुणा किया जाएगा 2√3 के साथ। तो यहाँ पर लिखोगे 2√3। अब आप गुणा कर लो, 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना 8 होगा। √3 इंटू √3 करोगे तो इसका मान कितना आएगा? 3। अभी मैंने आपको बताया था √3 इंटू √3 करोगे तो इसका मान कितना आता है? 3 आता है। चीजें समझ में आ गई? 8 गुणे 3 कर लो, 8 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। 8 का 8 त्रिक कितना होता है? 24 होता है। अब ये जो 24 आया, इसको इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए? +5 आ जाना चाहिए। तो हम 24 को तोड़ते हैं। अगर 24 को तोड़ेंगे, 8 गुणे 3 करेंगे, 8 त्रिक 24 होगा, और 8 है और ये 3 है, तो इसे 8 माइनस 3 करोगे तो 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। बोला था घटाने पे कितना आना चाहिए? +5। तो 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा? 5 आ जाएगा। और ये इस तरह से लिखा है तो ये +5 ही माना जाता है। अब 8 को आपको क्या लिखना है? 8x लिखना है, और ये जो 3 है इसे -3x लिखना है। 8x - 3x करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? +5x आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चीज की आवश्यकता होती है। अब आपके कॉपी में क्या होगा? आप कलम से लिखोगे, वो मिटेगा नहीं, तो इधर क्या लिख देना? रफ साइड लिख देना। मैं तो मिटा सकता हूँ, मेरा डिजिटल बोर्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह से इसको मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये रफ के लिए बस किया जाता है। अब मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पर 4 लिखता हूँ। इसके बाद √3x का पावर 2 है तो √3x का पावर 2 लिखता हूँ, प्लस 5x को मैं क्या लिखूंगा? 8x - 3x। तो यहाँ पर लिखूंगा 8x - 3x लिखूंगा। इसके बाद माइनस हमारा 2√3 है तो -2√3 लिखो। जब हम नॉर्मल गुणनखंड करते थे तो हमारा इन दोनों में कॉमन खोजना रहता है और इन दोनों में कॉमन खोजना रहता है, लेकिन ये नॉर्मल गुणनखंड नहीं है। अगर नॉर्मल गुणनखंड होता तो मैं अभी इसको एकदम बता देता। इसमें थोड़ा ना चीजों को और ज्यादा डिटेल में लिख कर समझाऊंगा। अभी जो मैं पहला और दूसरा प्रश्न कराऊंगा, इसमें चीजें डिटेल से समझाऊंगा। इसके बाद एक तीसरा प्रश्न है जिसको मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, तब आपको वो प्रश्न समझ में आ जाएगा। तब आपको तोड़ना ओढ़ने की झंझट उतना नहीं रहेगी।
क्योंकि आप शुरुआती अवस्था में सीख रहे हो रूट का गुणनखंड। तो पहला प्रश्न बताऊंगा, दूसरा प्रश्न बताऊंगा, तब तक आपके दिमाग का विकास हो जाएगा, चीजों को आप समझ लोगे। तीसरा प्रश्न मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा। अब यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा आपके सामने तो आप करोगे क्या, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 8 है। अब आपको एक चीज देखना है, क्या देखना है, जैसे ये √3 है, ये 8 है, 8 को इस प्रकार से तोड़ो कि यहाँ पर 8 में क्या आ जाए, 3 आ जाए। जैसे √3 है तो रूट के अंतर्गत 3 है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 8 को मैं इस प्रकार से तोड़ूं कि 8 को इस प्रकार से तोड़ूं कि 3 आ जाए। लेकिन आपको 8 आप इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते कि 3 आ जाए। जब भी 8 को आप तोड़ोगे या तो 4 गुणे 2 के रूप में टूटेगा, या तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में टूटेगा। इसमें 3 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं टूट पा रहा है 3 के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो, बस आपको सोचना है। चलिए समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये नहीं टूट रहा है तो भाई साहब इसको हम क्या करेंगे, विस्तार रूप में लिखेंगे। पहले मैं आपको विस्तार रूप में करके बताऊंगा। अब 4 को आपको लिखना है 2 इंटू 2 लिखना है। इसके बाद √3 है तो इंटू इसे आप इस तरह से √3 लिखोगे। यक्स का पावर 2 है तो आप यक्स को 2 बार लिखोगे, इंटू यक्स लिखोगे। प्लस का चिन्ह इस तरह से बना लो। अब यहाँ पर 8x है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब यक्स है तो इंटू आप इस तरह से यक्स लिख लो। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर देखो संख्या क्या है, 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखो रूट के अंतर्गत 3 है। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को या तो आप तोड़ के लिखो, या तो 3 को आपको इस तरह से लिखना है कि √3 की तरह दिखाई दे, तभी आपको कॉमन बनाना पड़ेगा, कॉमन बन पाएगा। वही चीज मैं यहाँ पर भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। अगर यहाँ पे √3 है तो यहाँ पर 3 नहीं था, 3 होता तो मैं √3 लिख देता। लेकिन 8 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि √3 मिल जाए, लेकिन 8 टूटा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको एज इट इज उसी तरह से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब 3 को क्या आप लिख सकते हो, 3 को मैंने बताया था, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। √3 इंटू √3 का मान 3 ही होता है। इसके बाद यक्स है, 3 आप इस तरह से यक्स लिखोगे। आगे हमारा क्या है, -2 है तो -2 इस तरह से लिखो। इसके बाद √3 है तो इंटू हम क्या करेंगे, √3 इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब अगले वाले स्टेप में आपको कॉमन खोजना है। जो मैं तीसरा प्रश्न बताऊंगा ना, उसमें ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पहला और दूसरा प्रश्न समझा दूंगा एकदम बेसिक से, आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरा प्रश्न जब मैं थोड़ा डायरेक्ट भी बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सब भी आपको आना चाहिए, ये सब आना भी आपको जरूरी है कि ऐसे भी मैं तोड़ ताड़ के कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो आपको कॉमन लेना है। जो 4√3x का पावर 2 था उसको मैंने इस रूप में लिखा है, और जो 8x है उसको मैंने इस रूप में लिखा है। चीजें समझ में आ गई? तो अब आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 3 बार है। तो जिसमें कम बार 2 रहेगा उसी को कॉमन लिया जाएगा, यानी इसमें 2 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 2 हमें मिल जाएगा, तो 2 इंटू 2 हमारा क्या कॉमन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर √3 है, इसमें रूट है ही नहीं तो √3 कॉमन नहीं बनेगा। इसमें देखो यक्स 2 बार है, इसमें यक्स 1 बार है, तो एक यक्स इसका एक यक्स इसका कॉमन बनेगा, यानी एक ही यक्स कॉमन मिला है। एक यक्स है ना जिसमें कम बार है उसी को कॉमन लिया जाएगा, तो एक खो यक्स कॉमन मिल गया। अब आप ब्रैकेट लगा लो, 2 इंटू 2 से 2 इंटू 2 कट जाएगा, यक्स से एक यक्स कट जाएगा, बचेगा √3 इंटू यक्स। तो √3 इंटू यक्स को √3 यक्स इस तरह से लिखोगे। 2 इंटू 2 से 2 इंटू 2 कट जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। अब बचेगा हमारा सिर्फ 2 बचेगा, यक्स से एक यक्स हमारा कट जाएगा। बातें समझ में कि नहीं? ये एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो ब्रैकेट बंद कर लो। अब आपको क्या करना है, -√3 इंटू √3x और 2 इंटू √3 में आपको इन दोनों में कॉमन खोजना है। तो कॉमन क्या होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस इस तरह से लगाओ। इसके बाद इसमें 2 ठो √3 है, इसमें एक के √3 है, तो एक ही √3 हमारा इस तरह से कॉमन बन पाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक यक्स है, इसमें यक्स वक्स है ही नहीं, तो हम यक्स को कॉमन नहीं लेंगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं होगा। अब रूट बस आपको -√3 कॉमन मिला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 से एक रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा, और आपका क्या बचेगा, यक्स बच जाएगा, तो यक्स लिखो। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ। देखो बालक यहाँ पर भी गलती करता है, जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता है तो क्या करता है, माइनस से यहाँ पर माइनस ही लिख देगा, इसके बाद काट कूट के भले लिख देता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। हम -√3 से भाग देते हैं इन सभी में, तो चिन्ह भी बदलता है। चीजें समझ में गई? इसीलिए माइनस से जब इसमें भाग दोगे -2 इंटू √3 में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ 2 बचेगा, इस तरह से 2 लिख लो।
अब मैं आपको हमेशा सिखाया हूं, जो चीज इस ब्रैकेट में है वही चीज इस ब्रैकेट में है, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, अब √3+2 इसमें भी है, √3x+2 इसमें भी है, यानी हमारा कॉमन बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कॉमन ले लेंगे, √3+√3x+2 हमारा कॉमन बन जाएगा। अब जब ये कॉमन बन गया तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 × 2 × x। तो 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 4 लिख सकते हैं। इसके बाद x है तो x लिख लो, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना। अब यहाँ पर √3+2 को हम √3x+2 को कॉमन लिए होती, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा -√3। तो यहाँ पर -√3 इस तरह से लिख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं जब भी इस तरह का प्रश्न बनेगा आपसे कोई भी गलती नहीं होगा, आप आराम से ऐसे प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आई बात मेरी समझ में। चलो अब आपको जो दूसरा प्रश्न कराऊंगा, दूसरा प्रश्न देखो किस तरीके से होगा। ये आपका दूसरा प्रश्न है, क्या है, x⁻² प्लस 6√6x प्लस 48 है। पहले वाले प्रश्न में और दूसरे वाले प्रश्न में अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंतर ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रूट था पहले इधर और इधर लगा था, अब रूट क्या है, सिर्फ और सिर्फ बीच में लगा है। तो यस, यही दो तरह का प्रश्न आपके किताबों में है, अगर यही दोनों आप सीख लोगे तो आराम से लगा पाओगे। बातें समझ में आ गई। अब ऐसा प्रश्न जो होता है वह थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होगा इस चीज को सीखो। यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप एक समझोगे, एक का गुणा हम 48 में करेंगे तो क्या रहेगा, हमारा 48 ही रहेगा। इसको दूसरा कलर ले लिया जाए ना। अब यहाँ पर ये जो 48 है, 48 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। अब यहाँ पर 6 है ना, रूट के अंतर्गत ही हमेशा देखना, रूट के अंतर्गत क्या है, 6 है। तो इस 48 को इस प्रकार से तोड़ो कि 6 इसमें मिल जाए। तो अगर मैं 8 गुणे 6 करूंगा तो 8 6 का 48 होता है। अब ये 6 मिल गया कि नहीं, वही चीज मैं बताया था, 48 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर रूट के अंतर्गत जो भी संख्या हो, जैसे 6 है, तो इस प्रकार से तोड़ो कि वो संख्या इसमें इधर दिखे। तो हमारा 8 गुणे 6 6 दिख रहा है। अब इस 6 को आप भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब आपको इस प्रकार 8 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे +6 आ जाना चाहिए। तो 8 को मैं तोड़ता हूँ, 8 को तोड़ोगे 4 गुणे 2 करोगे, 4 दूना 8 होगा, और 4 और धन 2 करोगे तो 4 2 कितना होता है, 6 होता है। तो इसी 4 को आपको लिखना पड़ेगा 4। अब इसके बाद √6x है तो 4 के साथ क्या लिखोगे, √6x लिखोगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओगे। अब ये जो 2 है 2 लिख लो। अब 2 के साथ क्या लिखोगे, √6x लिखोगे, क्या √6x लिखोगे। अब अगर आप 4√6x प्लस 2√6x जोड़ोगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। अब √6x है ही तो 6√6x हो जाएगा। बस हमें इसी चीज की क्या थी, आवश्यकता थी। इसी चीज को अगर आप निकालना सीख ले जाओगे तो सवाल आप आराम से लगा पाओगे। अब आराम से लिखो, x⁻² है तो x⁻² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6√6x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 4√6x प्लस मैं क्या लिखूंगा, 2√6x लिखूंगा। प्लस हमारा 48 है तो प्लस 48 हो जाएगा। ये सारी चीजें रफ वर्क के लिए है, तो चाहे तो आप इसे मिटा दो, चाहे तो रहने दो। अब आपसे मिटेगा नहीं क्योंकि आप कलम से लिखे हो। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब इसमें देखो कुछ चीजों को नहीं भी तोड़ा जाता है, जैसे पहले वाले प्रश्न में सब कुछ तोड़ के बताया था, क्योंकि वो पहला प्रश्न था और बेसिक से आपको समझाना था। अब इस प्रश्न को जरा समझो। इस प्रश्न में देखो यहाँ पर x⁻² है प्लस 4√6x है, हमें इन दोनों में कॉमन खोजना है और इन दोनों में कॉमन खोजना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर x⁻² है, अब यहाँ पर 4√6x है, अब यहाँ पर √6 है। अगर यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या होती जिसको मैं तोड़ता 6 आ जाता तो उसको मैं रूट के रूप में लिख देता, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जिसको मैं तोड़ूं कि √6 की तरह दिखाई दे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसको आप क्या करते हैं, विस्तार रूप में नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं क्या इसी तरह से लिख देता हूँ, x⁻² प्लस लिख देता हूँ 4√6x लिख लेता हूँ। चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर देखो √6 है, √6 है तो आपको तुरंत कहां पे सोचना है, इस वाले में सोचना है। ये एक खो है, एक खो ये है, ये दोनों क्या है, एक ही है। हमें इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, कॉमन खोजना पड़ रहा है। अब यहाँ पर √6 है तो 48 को देखो, 48 जो लिखा है उसको मैं इस प्रकार से तोड़ू कि उसमें 6 मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो और अच्छी बात है। अब मैं 48 को अगर तोड़ता हूँ, इसको अलग से करना, 48 को अगर तोड़ूंगा तो 8 गुणे 6 करूंगा, 8 6 का 48 होता है। तो मैंने बताया था 6 को आप क्या लिख सकते हो, √6 इंटू √6 लिख सकते हो। तो ये 8 है तो इसको 8 को इसी तरह से रहने दो। 6 को आप क्या लिख सकते हो, √6 इंटू √6 लिख सकते हो।
ये आपको समझने के लिए, इतना आप अभी आप रफ पे लिखोगे, जब तीसरा प्रश्न बताऊंगा ना, यही सारी चीजें आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्यों ऐसा किया, अब 48 को मैंने क्यों इस रूप में लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि एक रूट 6 इसमें मिल जाएगा और इसका रूट 6 मिल जाएगा। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि 2 रूट 6 एक्स और प्लस 48 में कॉमन क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये बताओगे कि दो कॉमन मिल जाएगा, दो जो है दो को भी काट देगा, दो 48 को भी काट देगा, और आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कॉमन और चीज दिख रहा है कि नहीं, लेकिन है कॉमन। क्या कॉमन है, 48 को मैं इस तरह से अगर लिख सकता हूं तो एक रूट 6 इसका और एक रूट 6 इसका भी तो कॉमन मिल जाएगा। ये सारी चीजें दिमाग का खेल है यहाँ पर। अब चलो सवाल का लगाओ, अब आपको समझ में आ गया है। +2 है तो 2 इस तरह से लिखो, रूट 6 है तो इसको इसी तरह से आप लिखोगे, चाहे तो इसे आप इस तरह से 2 इंटू रूट 6 इस तरह से लिख लो। अब यक्स है तो इंटू आप इसे यक्स भी लिख सकते हो, प्लस का चिन्ह बनाओ। 48 को क्या लिख सकते हो, 8 प्लस, अरे 48 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू रूट 6 इंटू क्या लिख सकते हो, रूट 6 लिख सकते हो। चीजें समझ में आ गई। ये जो 48 है इसे आप क्या तोड़े थे, 8 गुणे 6 के रूप में तोड़े थे, तो 8 इंटू 6 को क्या लिख सकते हो, रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हो। अब 8 है तो 8 ही से समझो, रूट 6 इंटू रूट 6 का मान क्या होता है, 6 होता है, तो 8 छंग तब वो 48 होगा। चीजें समझ में आ गई कि नहीं, आपको यही चीज बनाना पड़ेगा खोज अपने दिमाग से। अब हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। अब हमें कॉमन किस में लेना है, x का पावर 2 प्लस 4 रूट 6 x में कॉमन हमें इसमें कॉमन लेना है, और ये जो 2 रूट 6 x को हमने तोड़कर लिखा था ये इतना बन जाएगा। चीजें समझ में गई। अब कॉमन आराम से लो, इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो हमारा एक x कॉमन बन जाएगा। x से इसमें भाग हुए तो एक x कटेगा, एक x बचेगा, x से x कट जाएगा तो प्लस हमारा क्या बचेगा, 4 रूट 6 बचेगा। चीजें समझ में आ गई, 4 रूट क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन खोजना है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, दो जो है दो को भी काट देगा, दो 8 को भी काट देगा, तो जो भी यहाँ पर चिन्ह रहेगा उसको यहाँ पर लिखकर कॉमन ले लिया जाएगा, तो 2 हमारा कॉमन बन जाएगा। अब इसमें देखो रूट 6 है और इसमें भी रूट 6 है, एक रूट 6 इसमें 2 था, इसमें 1 है, तो हमको एक ही इसमें का एक कॉमन बन जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, रूट 6 भी कॉमन बन जाएगा। इसके बाद यक्स इसमें है ही नहीं, तो यक्स कॉमन नहीं बनेगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स बचेगा। 2 से हम 8 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 चौके 8, रूट 6 से रूट 6 कटेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या हमारा, रूट 6 बचेगा। तो 4 इंटू इस तरह से 4 इंटू रूट 6 को हम इस तरह से 4 रूट 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, 4 रूट 6 बचा, ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पर देखो जो चीज इस ब्रैकेट में वही चीज इस ब्रैकेट में, यानी आपका कैलकुलेशन सही है। x प्लस 4 रूट 6 इसमें भी, x प्लस 4 रूट 6 इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 4 रूट 6 अब हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा सिर्फ x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2 इंटू रूट 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाकर 2 इंटू रूट 6 को मैं 2 रूट 6 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से आप करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगा। चीजें समझ में आ गई। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरीके से आपको करना रहेगा, कॉपी पे फटाफट से नोट कर लो। अब जो मैं तीसरा प्रश्न कराऊंगा उसमें आपको ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन जो भी तोड़ फोड़ रहे हो वो दिमाग से सोचना पड़ेगा बस। अब चलो इसे नोट करो। अब ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को समझो, इसमें आपको क्या विस्तार रूप नहीं बताऊंगा, जैसे मैं 4 लिख देता हूं तो 4 को क्या लिखना आपको बताता हूं। अरे यार लिखो, 4 जैसे लिखा जाता है तो इसको मैं 2 इंटू 2 लिखता था, तो 3 आ जाता था, उसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिखता था। इन सारी चीजों को अब आपको मन में करना है, ठीक है। अब आप आराम से समझ जाओगे, पहला दूसरा आपको बता दिया। तो चलो इसको लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो रूट 3 है, x के सामने जो भी संख्या रहेगा उसका लास्ट वाले में गुणा करते हैं, यानी 8 रूट 3 में गुणा करेंगे किसका, रूट 3 का। तो अब आराम से गुणा करो, रूट 3 के सामने कोई भी संख्या नहीं तो एक समझना, 8 गुणे 1 करोगे 8 होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो 3 हो जाएगा। 8 3 कितना होता है, 24 होता है। अब इस 24 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, प्लस 10 आना चाहिए। तो 24 को तोड़ोगे, 6 गुणे 4 करोगे, 6 चौक 24 होगा, और 6 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 6 को आप लिखना 6x और 4 को लिखना 4x लिखना, बस आपको इसी चीज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखो, रूट 3 x का पावर 2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 10x की जगह पर मैं लिखूंगा 6x प्लस 4x लिखूंगा, बातें समझ में आ। प्लस यहाँ पर 8 रूट 3 इस तरह से हो जाएगा।
अब मैं जब भी आपको बताया था पहले और दूसरे में इसका विस्तार रूप करके बताया था, इसको तोड़ तोड़ के बताया था, लेकिन इस वाले में आपको क्या, आप उतना आप चालाक हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब आप समझ सकते हो। अब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें √3 है तो जो भी इन दोनों में कॉमन खोजना है और इन दोनों में कॉमन खोजना है, बातें समझ में आया। अब इसमें √3 है तो 6 को आपको सोचना पड़ेगा कि 6 को मैं इस प्रकार से तोड़ू, अगर रूट के अंतर्गत संख्या 3 है तो 6 को इस प्रकार से तोड़ू इसमें खुद 3 मिल जाए तो मैं तोड़ सकता हूं। कैसे, 2 गुणे 3 करोगे तो 2 तिहाई 6 होगा, तो 2 है तो 2 इसको लिखो। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। ये सारी चीजें आपको मन में ही सोचना है। अगर आप मान लो थोड़ा नहीं सोच पा रहे हो तो साइड में आप रफ वर्क में कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पर जो एक एक्सपेंड करते थे यानी विस्तार रूप करते थे, लिखते थे, वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चीजें समझ आ गई। यानी जो 6 है उसको मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब √3 एक खो इसमें है और 6 में क्या है, 2 ठो √3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 इस तरह से, एक √3 इसका और इसमें 2 ठो है तो हमें जिसमें कम बार रहता है वही कॉमन लेना पड़ता है, तो एक खो √3 कॉमन मिल जाएगा। इसमें 2 x है, इसमें 1 x है तो 1 x कॉमन मिल जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, x से 1 x कटेगा, 1 x बच जाएगा। अब √3 से अब 6 जो है, 6 ये तो 6 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन 6 जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2 इंटू √3 बचेगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ। और x से x पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं बोलता कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बहुत सारे बालक यही सोचते कि x इसमें 2 बार है, इसमें एक x है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है और कुछ तो कॉमन दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये √3 है, ये 6 है, वो देखने में तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप देखोगे अपनी तीसरी वाली नेत्र खोल के तब आपको दिखाई देगा कि 6 को मैं 2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, यानी 6 जो है 2 इंटू √3 के बराबर है। चीजें समझ में आएगी नहीं। आज तो हमने तीसरी नेत्र भी आपका खुलवा दिया, महादेव के आप अंश हो और भक्त बन जाओ। अब यहाँ पर देखो प्लस आपका कितना है, अब यहाँ पर 4x है प्लस 8 √3 है। अब जैसे यहाँ पर देखो √3 जहां पर भी आपको रूट चीज दिखाई दे तो रूट के अंतर्गत क्या है, 3 है, तब आपको तुरंत तो सोचना है अब ये जो 4 है, 4 को मैं क्या ऐसा तोड़ू कि उसमें 3 आ जाए, तो 4 को आप ऐसा तोड़ ही नहीं सकते कि उसमें 3 आए। 4 को जब भी तोड़ोगे तो 2 गुणी 2 होगा, तब आपको मजा एकदम खुश हो जाना है जब नहीं मिले। तब आप फिर से यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह इस तरह से लगाना, 4 जो है 4 को भी काट देगा, 4 8 को भी काट देगा, तो 4 आपका कॉमन बन जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। 4 से 8 कट जाएगा, 2 बार में 4 दूना 8 हो जाएगा और √3 नहीं कटेगा, इसको इसी तरीके से लिख लेना। अब देखो x प्लस 2 √3 इसमें भी है, x प्लस 2 √3 इसमें भी है, तो हमारा x प्लस 2 √3 क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा √3 x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, +4 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया हूँ, आपको समझ में आया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।